तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमने फाइंड किया था कि एक फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होता है और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ये हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो एक्सरसाइज 5.1 जो है मैं अब ले रही हूँ, जिसके 7 क्वेश्चन तक मैंने लास्ट क्लास में कराया था। अब जो है 8 क्वेश्चन है, आप देखें इसे। लास्ट क्लास में 7 क्वेश्चन जो था वो मॉडुलस ऑफ एक्स का था, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स है, मीन्स मॉडुलस वाले फंक्शन जो है उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसकी। अब यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट सोल्यूशन देखें। आपको गिवन है क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। एफ एक फंक्शन है, वो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वो सारे फंक्शन हमको पता करने हैं यहाँ पे। वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, एफ फंक्शन जो गिवन है वो है मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 नहीं है तब जो है मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स होगा। अगर एक्स हम 0 लेंगे इस फंक्शन में तब होगा बच्चों मॉड 0 बाई 0, जो कि एक नॉट डिफाइंड फंक्शन है, इसकी वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर पॉइंट एक्स जो है 0 है तब फंक्शन हमारा 0 होगा। तो आप पहले इससे आप समझें अच्छी तरह से कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है मॉड एक्स बाई एक्स है। तो आप एक लाइन कंसीडर करें, रियल नंबर लाइन। तो यहाँ पे होगा 0, इधर आएंगे पॉजिटिव वैल्यू, सारे पॉजिटिव नंबर्स, और इधर आएंगे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 इधर पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर नेगेटिव 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 0 पे वैल्यू अगर 0 होगा x, तब फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 है। एफ ऑफ एक्स इज 0 यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 0, लेकिन मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, अगर x 0 नहीं है तब मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स होगा फंक्शन की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ये है कि फंक्शन जो है या तो वो पॉजिटिव वैल्यू में होगा मॉड एक्स बाई एक्स, या फिर नेगेटिव वैल्यूज में होगा मॉड एक्स बाई एक्स। ठीक है, आपको ये गिवन नहीं है कि लेस देन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्लियरली ये गिवन नहीं कि एक्स लेस देन एक्स 0 रहा तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पर्टिकुलरली क्लियरली गिवन नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें, आप एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन वैल्यू 0 है, लेकिन आप वही मॉडुलस अगर फंक्शन के एक्स की वैल्यू जो है 0 से दूसरी होगी तब जो है फंक्शन की वैल्यू मॉड एक्स बाई एक्स पॉजिटिव में होगी या फिर मॉड एक्स बाई एक्स नेगेटिव वैल्यू में होगी, आइदर दिस और दिस। ठीक है, तो आप ये नंबर लाइन पे आपको समझ में आ गया। अब जो है मॉडुलस ऑफ एक्स का फंक्शन हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स रहा तो हम क्या लेंगे। अब पहले आप लिखें गिवन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है गिवन फंक्शन। आपको आप मॉड x लिखें, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है ना, मॉडुलस ऑफ x का डेफिनेशन आप हमेशा इसको रिमेंबर करें, याद रखें, ताकि आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करने में इजी हो। तो मॉड ऑफ x जो है माइनस एक्स होगा इफ x इज लेस देन 0, प्लस x होगा, और फिर आप ले सकते हैं इस तरह भी इफ x इज ग्रेटर देन 0। और आप लंबा लाइन से याद करें, ये है रियल नंबर लाइन, यहाँ पे प्लस वैल्यू है, यहाँ पे माइनस वैल्यू है। ठीक है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस एक्स होगा। तो आप जानते हैं माइनस एस कोई भी पॉइंट है वो लेस देन 0 होगा तो उसके वैल्यू जाहिर है नेगेटिव की तरफ आएंगे। ठीक है, और अगर पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा तो इस साइड राइट साइड जो कि पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, तो इस तरह मॉडुलस ऑफ x का डेफिनेशन है। अब आपको ये समझ में आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितने केस बनते हैं, पहले हम ये चेक करेंगे। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो अभी मैंने रियल नंबर में आपको बताया कि वो या तो x इज लेस देन 0 पे होगा या फिर x इज ग्रेटर देन 0 पे होगा। ठीक है, ये यहाँ पे दो केस बनेंगे। x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम पहले लेस देन वैल्यू पे चेक करेंगे, फिर ग्रेटर देन वैल्यू पे चेक करेंगे। ये केस हो गया, ये केस हो गया। लास्ट आपको केस है, केस थर्ड जो गिवन है आपको वो है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह केस 1, केस 2, केस 3।
ये तो डायरेक्ट आपको गिवन है, यहाँ पे आपको केस गिवन नहीं है, तो यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स हम लेस देन 0 भी चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 भी चेक। तो तीन केस हो गया। आप चले अब वन बाय वन हम केस चेक करते जाएंगे, हर केस में ये फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ मैं यहाँ पर ले रही हूँ केस 1। यहाँ पे आप देखें बच्चों, आप अच्छे से केस 1 आप कंसिडर करें। केस 1 फॉर ऑल x लेस देन 0, x लेस देन 0 पर क्या होगी हमारी फंक्शन वैल्यू। ठीक है, तो अब आप देखें x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों के लिए हम यही वैल्यू लेंगे, इसीलिए हमारा एफ ऑफ एक्स होगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स। ठीक है, लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर एंड सी इज लेस देन 0। हम जो है पॉइंट सी एक रियल नंबर पे कंसिडर कर रहे हैं और वो सी जो है लेस देन 0 है। अब देखें एफ ऑफ सी मीन्स एक्स की रिप्लेस करें हम, अब हम एक्स को रिप्लेस करेंगे सी से। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे एक्स को जब भी आप सी से रिप्लेस करेंगे वो होगा मॉड सी बाई सी। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ ऑफ सी। अब अगेन हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें लेस देन 0 है तो इसके लिए हम डायरेक्टली कंबाइन करके हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप ये देखें एक्स लेस देन 0 होगी तो उसकी वैल्यू होगी, आप फंक्शन को मैं एक और बार यहाँ पे आपको बताऊंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन अब चेंज होगा जब हम ये डेफिनेशन लेंगे तब फंक्शन चेंज होगा। अब जो है मॉड एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई एक्स, इट इज इक्वल टू -1 इफ एक्स इज लेस देन 0। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एक्स लेस देन 0 होगा तो वैल्यू ये होगी इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। और आप यहाँ पे इस तरह भी ले सेकेंड केस x बाई एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव x इफ x इज ग्रेटर देन 0। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यहाँ होगा x इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अब होगा 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन जो है हमारे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा क्योंकि मॉड ऑफ x के डेफिनेशन को यूज किया हमने। तब यहाँ पे आप देखें x लेस देन 0 हमने फर्स्ट केस लिया है, इसमें मॉड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आप, x टेंड्स टू c, एफ ऑफ एक्स वैल्यू है -1, तो यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है तो नो नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x हियर, आप जस्ट एज इट इज लिखे -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मॉड c बाई सी है, c बाई सी कैंसिल होगा तब मिलेगा हमें +1। वेट तो यहाँ पे देखें आप बच्चों हमें जो है फंक्शन वैल्यू, सॉरी यहाँ पे देखें आप मॉड एक्स बाई एक्स है, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन मैंने नहीं लिखाया था पहले इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अब यहाँ पे ये होगा एक्स बाई एक्स इट इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे एफ ऑफ सी की वैल्यू आप डायरेक्टली लिखेंगे -1। ओके, एफ ऑफ सी की वैल्यू, ये जो है मैंने फंक्शन का डेफिनेशन इस स्टेप के दौरान कराया ना, ये केस के दौरान, इसी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू सेम है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी से, तो आप लिखें अब यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये जो दोनों है ना, ये दोनों लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू सेम है, इसीलिए f जो है पॉइंट, देयरफॉर फंक्शन f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0। ठीक है, ये हो गया केस 1 जिसमें हमने ये देखा एफ ऑफ सी और लिमिट दोनों की वैल्यू सेम है, मीन्स फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। अब सेकेंड केस हम देखेंगे इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो आप ये अच्छे से देख लें, इसे नोट कर लें। अब मैं जो है सेकेंड केस कराऊंगी।
सेकेंड केस में देखें x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं हम, x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन वैल्यू है हमारी +1, तो हम फंक्शन की वैल्यू +1 कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अब आप मुझे बताएं जब हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा। केस 2 आप कंसिडर करें, केस 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू mod x बाई x इज इक्वल टू वही जो मैंने फंक्शन वैल्यू आपको बताई, ये होगी x बाई x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मीन्स f ऑफ x इज 1 ईयर। अब आप लेट c बी एनी रियल नंबर एंड c इज ग्रेटर देन 0। हम x ग्रेटर देन 0 कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए c भी ग्रेटर देन 0 कंसिडर करें। तब आप f ऑफ c लिखें, f ऑफ c इज इक्वल टू यहाँ पे जो फंक्शन है ना बच्चों f ऑफ x, वहां पे हम x को रिप्लेस करें c से, तो उसकी वैल्यू है 1, तो इसकी भी वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज क्या होगा, f ऑफ x हमारा 1 गिवन है, लिखे हैं आप लिमिट x टेंड्स टू c 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1, तो नो नीड टू सब्स्टिट्यूट x वैल्यू हियर। ओके, तो आप इजीली, आपको जरूरत नहीं है कि आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें क्योंकि कांस्टेंट टर्म गिवन। तो अगेन f ऑफ c एंड लिमिट बोथ आर सेम, आप लिखें लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। देयरफॉर द गिवन फंक्शन f is continuous for all x greater than 0। मीन्स x से 0 से ग्रेटर देन जो भी वैल्यूज है उसके लिए हमारा फंक्शन x जो है मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन f जो है कंटिन्यूस है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया सेकंड केस, आप जो है इसको कॉपी कर लें। अब मैं थर्ड केस कराऊंगी जिसमें हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन f। ठीक है, अब हम चेक करेंगे थर्ड केस में। केस लास्ट केस देखें इसका, एट x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन वैल्यू 0 है, तब आप लिखें f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया फंक्शन वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मीन्स 0 से लेस देन वैल्यू 0 माइनस f ऑफ x। तो आपने देखा अभी डेफिनेशन में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x पे वैल्यू हमें मिली है -1। ठीक है, ये x लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू -1 होगा, जो कि अभी हमने देखा है पहले। ये हो गया -1। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पे +1 अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखे +1। तो आप यहाँ पे देखें f ऑफ x मीन्स x इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ x की वैल्यू 0 है, जो कि फंक्शन में गिवन फंक्शन में आपको दिया गया है। लिमिट जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तब हमें मिली है फंक्शन वैल्यू -1 और राइट हैंड लिमिट पे हमें मिली है फंक्शन वैल्यू +1। मीन्स ये तीनों वैल्यूज जो है डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब लिखें देयरफॉर द गिवन फंक्शन is discontinuous at x is equal to 0, therefore x is equal to 0 is the only point of discontinuity। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला है कहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। ये हो गया
अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखें आप। क्वेश्चन नंबर 9 इज, यहाँ पे आपको सेम है, मॉड्यूलस वाला ही फंक्शन है, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंट गिवन है। तो बच्चा आपको जो है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एफ जो है यहाँ पे गिवन है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। एक्स 0 से लेस देन होगा तब हमारा फंक्शन वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स इज की वैल्यू जो है, अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन वैल्यू -1 है। ठीक है, तो अब आप ये पता करें लगाएंगे हम पहले कि हमें कितने केस पे चेक करना है। तो क्लियर है, यहाँ पे फर्स्ट केस होगा लेस देन 0 पे, सेकेंड केस होगा ग्रेटर देन 0 पे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ केस 1 इज फॉर एक्स ग्रेटर देन लेस देन 0। तो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू क्या होगी, जब एक्स लेस देन 0 होगा तो फंक्शन वैल्यू होगी -1, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स जो है यहाँ पे लेस देन 0 पे हमें मिलेगा मॉड एक्स। अगर हम माइनस पे हम चेक करेंगे ना मॉड एक्स बाई एक्स, अभी मैंने जो बताया आपको ये होगा -x बाई एक्स इज इक्वल टू -1, मीन्स एफ ऑफ एक्स जो है -1 होगा यहाँ पे। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे। x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन वैल्यू डायरेक्टली आपको गिवन है बच्चों -1। हाँ ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0 पे आप देखें x इज इक्वल टू 0 भी सेम है फंक्शन वैल्यू x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आपको 3 केस मिलेंगे, केसेस मिलेंगे 3। तो हम पहले लेस देन x वैल्यू लेस देन 0 पे चेक करेंगे फंक्शन, x ग्रेटर देन 0 पे और x इज इक्वल टू 0 पे। तो आप ये भी देखें फंक्शन वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। लेस देन 0 पे आपको गिवन नहीं है तो हमने फाइंड किया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ, और x इज ग्रेटर देन 0 पे -1 है, x लेस देन 0 इक्वल टू 0 पे भी 1 है। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पे चेक करेंगे सोल्यूशन। अब आप लें केस 1 फॉर x लेस देन 0, तो लेट यहाँ पे आप देखें लेट c be any real function, real number, let c be any a real number, any real number, and c is less than 0, x is less than 0 हमने कंसिडर किया है, c की वैल्यू भी लेस देन 0 लेंगे इस केस में। ठीक है, f of x इज इक्वल टू, अगर लेस देन x होगा तो हमने अभी देखा -1। अब x को रिप्लेस करें एट x इज इक्वल टू c पे, f of c इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, अब लिमिट हम अप्लाई करेंगे। अगर लेस देन और इक्वल टू मीन्स, अब इक्वल टू पे हमको अलग से लिमिट वैल्यू सेपरेटली देखें हम, क्योंकि इक्वल टू जब x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 से छोटी वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू जब लेंगे तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसीलिए हम दोनों के सेपरेटली लेंगे। यहाँ पे वही वैल्यू मिलेगी हमें सेम, इसीलिए हम कंबाइन करके लिखेंगे एक ही केस में, एक ही इसमें लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू c f of x। तो लिमिट x टेंड्स टू c, तो देखें बच्चों f of x की वैल्यू जो है हमें मिली है -1। ठीक है, -1। आप यहाँ पे तो x नहीं है तो इसीलिए c भी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखेंगे कांस्टेंट टर्म -1। तो आप देखें f of c और इस लिमिट की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है, दैट मींस द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो आप लिखें यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equal to f of c, therefore the given function is continuous at continuous for all x less than 0, x less than 0 पे हो गया। अब सेकेंड केस में हम देखेंगे x ग्रेटर देन 0 पे हमें क्या हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है,
तो सेकेंड केस में यहाँ पे ले रही हूँ फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू -1, लेट्स सी बी एनी रियल नंबर, एंड यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन 0 लिया है बच्चों हमने, मतलब x वैल्यू है x 0 से बढ़ के, तो इसीलिए c भी लिखेंगे हम, c इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब x को रिप्लेस करेंगे c से, f ऑफ c इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू c पे। ठीक है, f ऑफ c इज इक्वल टू -1 हमें मिल गया बच्चों। अब हम लिमिट वाले मेथड से देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x की वैल्यू हमें हमारे पास है -1। ठीक है, तो आप जब अप्लाई करेंगे आपको कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिखना है, लिमिट तो अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे क्योंकि x नहीं है यहाँ पे फंक्शन में, इसलिए कांस्टेंट टर्म एज इट इज। तो आपने देखा f ऑफ c की वैल्यू और इस फंक्शन की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है, तो होगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। ठीक है, therefore the given function is continuous at for all x greater than 0। तो फर्स्ट केस में भी हमें फंक्शन कंटिन्यूअस है ये पता चला, सेकेंड केस में भी हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, फॉर x ग्रेटर देन और लेस देन 0 पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, थर्ड केस में हम देखेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें बच्चों। अब हम थर्ड केस देखेंगे। एट x इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ x जो है x इज इक्वल टू 0 पे है -1। ठीक है, अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिमिट अप्लाई करेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से चेक करेंगे। -1 माइनस f ऑफ x मीन्स -1 से छोटी वैल्यू जो है, यहाँ पे आपको सॉरी हमने x को 0 लिया है तो अब हम 0 लेंगे, 0 माइनस मीन्स 0 से छोटी वैल्यू, तो लेस देन x के x लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन होगा नेगेटिव में, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू जो है यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो ये हो गया -1। अब जो है राइट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन है -1, फंक्शन वैल्यू -1, तो वो आप सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे x टाइम नहीं है फंक्शन में, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे -1। तो आप यहाँ पे देखें फंक्शन वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे जो है f ऑफ x, और यहाँ पे लिखते हैं आप x इज इक्वल टू 0 पे जो है f ऑफ 0 इज इक्वल टू -। ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू हमें -1 मिली है, और x इज इक्वल टू 0 पे ही फंक्शन वाली -1 मिली, ये तीनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। यहाँ आप लिखें लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। Therefore, the given function f is continuous for at x is equal to 0. X is equal to 0. Therefore, there is no point of discontinuity. Therefore, there is no point of discontinuity. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखें इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जहां पे हमें एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, मीन्स फंक्शन जो है हमारा हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस
होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 जो है मॉडुलस के बेसिस पे है, मॉडुलस ऑफ एक्स के फंक्शन पे है। तो जब आपको मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू जो है अच्छे से आप याद रखें कि एक्स लेस देन 0 होगा तो ये -x होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तब x पॉजिटिव होगा। ये आप जब अच्छे से आपको तो आप याद रखें इसे, ताकि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी है। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 10, तो आप इसको नोट कर लें आपसे। यही आपको सेम क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, ठीक है। बस फंक्शन वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है। अब हम देखेंगे कि फंक्शन वैल्यू जो है हमारी क्या है। f of x is given to you as x plus 1 if x greater than or equal to 1, x square plus 1 if x is less than 1। तो बच्चों अब तक मैंने आपको हर क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है आप इसे कर सकेंगे। आप ट्राई कीजिए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप थोड़ा सा टाइम लेके ट्राई करें। आप बस ये देख चेक करें बच्चों कि यहाँ पे कितने केसेस होंगे। तो आप यहाँ पे देखें कितने केसेस होंगे बच्चों। यहाँ पे ये है फर्स्ट केस, आप लें केस 1 एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज 0, सॉरी 1, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 पे फंक्शन है हमारा x प्लस 1, x इज लेस देन 1 के लिए फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1। तो केस 1 हम जो लेंगे, पहले लेस देन चेक करेंगे, फिर इक्वल, फिर ग्रेटर देन, ठीक है। x इज लेस देन 1 है ना यहाँ पे, सॉरी 1। केस 2 होगा हमारा बच्चों, यहाँ पे आप देखें x इज इक्वल टू 1 एंड केस 3 होगा x ग्रेटर देन 1। x लेस देन 1 के लिए फंक्शन वैल्यू क्या है बच्चों, आपको गिवन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फंक्शन वैल्यू है, यहाँ पे लिखूंगी मैं, हर वैल्यू के लिए फंक्शन जो है चेंज होगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब आप मुझे बताएं x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगी फंक्शन वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 पे है फंक्शन x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन है x प्लस 1, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी सेम होगी हमारी फंक्शन वैल्यू, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। देखें आप, दो के लिए सेम हमारी वैल्यू फंक्शन वैल्यू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेकिन x जब 1 से छोटा होगा तब फंक्शन वैल्यू चेंज होगी x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 3 केसेस होंगे, 3 केसेस पे हम चेक करेंगे। तो आप ले आप फर्स्ट केस सोल्यूशन, केस 1। तो बताएं बच्चों मुझे, हमें केस 1 में क्या लेना है, x इज लेस देन 1 पे हमने चेक करना है। आप लें फॉर ऑल x इज लेस देन 1। तो बच्चों x इज लेस देन 1 होगा तो फंक्शन वैल्यू है हमारी x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब आप लें फंक्शन वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लेट c बी एनी रियल नंबर एंड c इज लेस देन 1। आप मुझे ये बताएं बच्चों कि हम c पॉइंट कंसिडर क्यों कर रहे हैं। आपको यहाँ पे आप देखें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है आपको गिवन, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, इस तरह पर्टिकुलर वैल्यू आपको गिवन नहीं है। आपको जो है x इज लेस देन 1 है, मीन्स x लेस देन 1 के बहुत सारे वैल्यूज आपको मिलेंगे, मीन्स पॉइंट पे 0 पॉइंट, -0.001, -0.5, -0.25 एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह आपको बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, इसीलिए हम एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। x लेस देन 1 के बहुत सारे वैल्यूज हमें मिलेंगे, इसलिए हम एक पर्टिकुलर नंबर कंसीडर कर रहे हैं रियल नंबर पे, और उसकी हेल्प से जो है हम केस सॉल्व करेंगे।
एंड सी इज लेस देन, हमने एक्स इज लेस देन 1 कंसिडर किया, इसीलिए सी इज लेस देन 1 ले रहे हैं। अब आप यहाँ पे जो है एक्स इज इक्वल टू सी पे चेक करें फंक्शन, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं हम यहाँ पे सी से, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करें आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप देखें मैंने लिमिट को कंबाइन किया है, सी माइनस सी प्लस लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी हमें लेस देन और इक्वल टू के केस में, इसलिए मैंने कंबाइन करके लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप रिप्लेस करें एक्स को, लिमिट अप्लाई करें, एक्स को रिप्लेस करें सी से तो होगा सी स्क्वायर प्लस 1। तो आप इन्हें देखा एफ ऑफ सी की वैल्यू और ये लिमिट वैल्यू दोनों सेम है, मीन्स हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है बच्चों। तो आप लिखें देयरफॉर गिवन फंक्शन is continuous at for all x less than 1, ठीक है। अब हम सेकेंड केस देखेंगे, सेकेंड केस है हमारा x इज इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे, ठीक है। थर्ड है x इज ग्रेटर देन 1, तो आप लें सेकेंड केस। सॉरी एट x इज इक्वल टू 1, तो आप बताएं बच्चों मुझे एट x इज इक्वल टू 1 पे हमारी फंक्शन वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू है x प्लस 1, ठीक है। अब जब जब पॉइंट की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी, तो यहाँ पे आपने बहुत केयरफुली फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स होगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1। तो अब जो है हम एफ ऑफ 1 पे चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो देखें 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स एफ ऑफ 1 इज 2। अब हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू x, तो 1 है, 1 से छोटी वैल्यू पे, थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे और 1 से बड़ी वैल्यू पे हम चेक करेंगे। 1 माइनस मीन्स 1 से छोटी वैल्यू एफ ऑफ एक्स। तो आप यहाँ पे देखें x जब लेस देन 1 है तो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आप लिखें लिमिट x टेंड्स टू माइनस फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप अब लिखें आप 1 अप्लाई करें, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखें लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस x। यहाँ पे आप देखें जब 1 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बढ़ के थोड़ी सी बढ़ के वैल्यूज हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो जब x 1 से बड़ा होगा तब हमारी फंक्शन वैल्यू है बच्चों x प्लस 1, ठीक है। बी केयरफुल, x प्लस 1। तो अब x को रिप्लेस करें 1 से, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे देखें f ऑफ 1 की वैल्यू है बच्चों 2 और लिमिट हमने अप्लाई किया 1 से छोटी वैल्यू है 2, तब हमारा फंक्शन हमें मिला 2 और 1 से बढ़ के जब हम लेंगे 1 प्लस तब भी 2। यहाँ पे जब देखें दिस इंप्लाइज, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे LHS मीन्स LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये वाले लेफ्ट एंड राइट इट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। therefore the given function is continuous at x is equal to 0, x is equal to 0 पे भी हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। अब एक और केस हमको चेक करना है, हमने फर्स्ट केस में दिया था x की वैल्यू जो है 1 से छोटी है और सेकेंड केस में x इज इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे x जब 1 से बड़ा होगा तब हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। अब लास्ट केस देखेंगे हम, केस थर्ड केस। यहाँ पे हम ले रहे हैं x इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1। तो बच्चों जब x की वैल्यू 1 से बढ़ के होगी तब हमारा फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 विच इज गिवन टू यू।
अब लिखे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, किससे हम लेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर एंड c इज ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू हमने 1 से बढ़ के ली है, x इज ग्रेटर देन 1, सो इसलिए ये c इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे एट x इज इक्वल टू c, x जहां भी है हम रिप्लेस करेंगे उसे c से, f ऑफ c इज इक्वल टू c प्लस 1। ठीक है, तो अब बच्चों f ऑफ c की वैल्यू तो हमें पता लग गई कि वो है c प्लस 1। अब हम देखेंगे लिमिट अप्लाई करके देखें, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x जो है x प्लस 1 है, x प्लस 1। अब आप लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे x है तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, x टेंड टू c मीन्स x जहां भी है हम उसे रिप्लेस करेंगे c से, c प्लस 1। तो आपने देखा है f ऑफ c की वैल्यू और इस लिमिट की वैल्यू दोनों सेम है, c प्लस 1, इसलिए लिमिट आप लिखें लिमिट x tends to c f of x is equal to f of c। ठीक है, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है वेयर एट x इज ग्रेटर देन 1। लिखें आप देयरफॉर द गिवन फंक्शन f is continuous for all x greater than 1, there is no point of discontinuity। हर पॉइंट पे हमने चेक किया, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस दिखा रहा है, there is no point of discontinuity, इसीलिए जो है डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिला, there is no point of discontinuity। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा जब आप अच्छे से एक दो एग्जाम्पल समझेंगे और उससे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.1 तो देखा, जब भी आप पहले तो आप है ना जब क्लास हो रही है अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें, उसके बाद इसे प्रैक्टिस करें। और अब यहाँ पे 5.1 एक्सरसाइज से 10 क्वेश्चन हो गए हैं, आप ट्राई करें, पहले इसे प्रैक्टिस करें, फिर कुछ और जो भी क्वेश्चन है आप उसे ट्राई करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।